गुरूज नहीं है, वन नेशन, पूरा देश एक है। लेकिन जब हेमंत सोरेन को क्यों तकलीफ होती है? हेमंत सोरेन जी के यहाँ जब हमारा बच्चा बिहार का वहाँ रहता है और वहीं पैदा लिया है तो उनका डोमिसाइल नहीं बनाते हैं। हम सरकार से चैलेंज करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि हिम्मत है उनके पास, यदि हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ, हिम्मत है तो वो जारी करके दिखाएं कि बिहार के कितने बच्चों को आपने नौकरी दी है। तेजस्वी जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हम तुरंत मतलब कि बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे और चिंता मत की 10 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट से पहली बैठक में देंगे। कहाँ गया? जब नौकरी देने की बारी आई तो आपने घोटाला कर दिया। ये अतुल प्रसाद और ये के पाठक दोनों मिलकर इतना बड़ा घोटाला कर देंगे बिहार में सरकार के इशारे पर, तेजस्वी जी और नीतीश जी के इशारे पर। ये मैं कभी नहीं समझा था, लेकिन इस बात को जनता को जानना जरूरी है और बेहद जरूरी है। ये शिक्षा घोटाला है, ये बीपीएससी घोटाला है, ये बीपीएससी का शिक्षा घोटाला है। कोई भी इसको आप नाम दे सकते हैं, जान लीजिए बात को। इतना बड़ा घोटाला आज तक के इतिहास में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉनेश्वर। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई और अब इस परीक्षा के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नव नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी इस शिक्षक बहाली के परिणाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार से उन्होंने शिकायत की है कि इस बहाली में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी। हम उनसे बात करेंगे शिक्षक बहाली परीक्षा में हो रही गड़बड़ी को लेकर और अभ्यर्थियों जो लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार से जो उनकी मांग है उसको लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं। अभ्यर्थी लगातार बोल रहे हैं कि इस रिजल्ट में बेहद गड़बड़ी है। अभ्यर्थी इसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मांग जायज़ है। आप समझिए बात को, यहाँ कई स्तर पर घोटाला हुआ है और आज तक का हमें लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है। बिहार में बीपीएससी का जो घोटाला और बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर जो है शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला किए हैं और शिक्षा से संबंधित आज तक हमें लगता है इससे बड़ा घोटाला कहीं हुआ ही नहीं बिहार में। अतुल प्रसाद चेयरमैन हैं बीपीएससी के, हम तो बड़ा विश्वास करते थे उन पर कि वो जो काम करेंगे बड़ा अच्छा करेंगे, उन पर बड़ा विश्वास था पहले मेरा, लेकिन अब मेरा विश्वास उन पर टूट गया है। और के पाठक तो पहले से भी नामित हैं गलत सलत एक्शन लेने के लिए, और ये जो घोटाला हुआ है तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि दोनों मिलकर जो है इतना बड़ा घोटाला किए हैं, फर्जीवाड़ा किए हैं। आप जानिए कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जारी किए गए हैं, अभी तो आपने सोशल मीडिया में और कई टीवी चैनलों पर भी देखा होगा कि उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आधार बना के उनको उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया और उनको सीधे के सीधे ट्रेनिंग में भेज दिया गया। हमारा ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का काम आपका था। नेपाल से आदमी आके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, बताइए, इंडिया का छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल से आके नौकरी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आके नौकरी कर रहे हैं, झारखंड से नौकरी कर रहे हैं आके। हमारा उनसे कोई गुरूज नहीं है, वन नेशन, पूरा देश एक है। लेकिन जब हेमंत सोरेन को क्यों तकलीफ होती है? हेमंत सोरेन जी के यहाँ जब हमारा बच्चा बिहार का वहाँ रहता है और वहीं पैदा लिया है तो उनका डोमिसाइल नहीं बनाते हैं वो, और उनको इसलिए डोमिसाइल नहीं बनाते, कहते हैं जाके बिहार से डोमिसाइल बना के लाइए और तब जाके हमारे यहाँ कोई आवेदन कीजिए। क्यों? उसके पीछे का कारण समझिए। उसके पीछे का कारण ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के बच्चे को हम नौकरी दें वहाँ पर। तो जब आप हमारे बच्चे को नौकरी वहाँ शिक्षा विभाग नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए तकलीफ दे होती है, हमारे लिए पीड़ादायक होती है। और हमारे बच्चे को भी यहाँ पर हमारे बच्चे को भी, हमारे भाई को भी, हमारे बहनों को भी यहाँ पर बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है। 80% हमारी बातचीत हुई, कई शिक्षक नेताओं से हुई बातचीत, उसमें हमने देखा एक सैंपल किया कि कहाँ पर कितने लोग आए हैं भर्ती में और कौन कहाँ के हैं। तो पता चला कि करीब 80% लोग बिहार से बाहर के बच्चे हैं जिनका कि बीपीएससी में रिजल्ट जारी हुआ है। हम सरकार से चैलेंज करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि हिम्मत है उनके पास, यदि हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ, हिम्मत है तो वो जारी करके दिखाएं कि बिहार के कितने बच्चों को आपने नौकरी दी है। उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक, ये दोनों स्कूल में बच्चे का जो है वैकेंसी जो था उसमें रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो उच्चतर माध्यमिक में भी उनका हुआ है और माध्यमिक में भी हुआ है, उसको भी उन्होंने आंकड़े में गिन दिया है। इसके अलावा बिहार से जो बाहर के बच्चे हैं उसको तो आंकड़ा में गिना ही जा रहा है। इसके अलावा आप जितने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए हैं उसको भी आप देख रहे हैं कि गिन रहे हैं लोग। तो ये सब मिला के आप देखिएगा कि 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो बिहार के बच्चे हैं ही नहीं। दूसरा बात यह है कि जो 15% बाकी जो बच्चे जिनका कि या बच्चियाँ जो है जिनका कि इसमें रिजल्ट जारी हुआ है उसमें उन लोगों की संख्या ज़्यादा है
जो पहले से कहीं न कहीं नौकरी कर रहे थे, जैसे नियोजित शिक्षक हमारे भाई बहन हैं, वो पहले से नौकरी में थे, पहले से पढ़ा रहे थे सभी को, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, अब उनके भी रिजल्ट जारी हो गए हैं। हमारे सैकड़ों ऐसे टीचर हैं जो हमको फ़ोन किए हैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 8 जिला हमारा, 9 जिला से कई लोगों से, कई जगह से फ़ोन आया हमारे पास में कि हमारा सर यहाँ हो गया है, हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं हमारा वहीं पर दोबारा जो है हो जाए तो स्कूल का स्थिति ठीक रहेगा। हमने बोला ठीक है, इसके लिए बात करेंगे हम। तो ये मामला चल रहा है। तो मिला जुला के आप देखिएगा कि यदि हम 15% की ही बात करें तो 1,22,000 में 15% का मोटा मोटी आप जान लीजिए, 20% बात करते हैं तो 20,000 के आसपास मोटा मोटी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा वैकेंसी यहाँ पर बिहार के लोगों का। यहाँ पर चुनाव हुआ होगा तो 20,000 होगा, और 20,000 में भी 10,000 करीब वैसे लोग हैं जो पहले से नौकरी करते थे। तो मोटा मोटी 10,000 भी नहीं पूर पाएगा। हमारा दावा है बिहार के लोगों को जो नौकरी देने का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं लोग, वो 10,000 भी लोगों को नौकरी नहीं मिला है। तेजस्वी जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हम तुरंत मतलब कि बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, और चिंता मत की 10 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट से पहली बैठक में देंगे। कहाँ गया? जब नौकरी देने की बारी आई तो आपने घोटाला कर दिया। ये नौकरी घोटाला है, बिहार का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला कर सकते हैं इसको आप। ये शिक्षा घोटाला है, ये बीपीएससी घोटाला है, ये बीपीएससी का शिक्षा घोटाला है, कोई भी इसको आप नाम दे सकते हैं, जान लीजिए बात को। इतना बड़ा घोटाला आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये नौकरी घोटाला आज तक कभी नहीं हुआ, सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है ये। आप जो है, हमें तो ये भी लगता है कि डाउट लगता है कि पैसे लेकर यहाँ खेल हुए हैं। नौकरी के नाम पर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को सिलेक्शन करवाया गया है। ये सिलेक्शन करवाने में धांधली हुई है, ये स्वतः नहीं हुई है। मुझे बार बार ये संशय होता है कि ये स्वतः नहीं हुई, इसमें धांधली हुई है। पैसा लेकर इन लोगों ने बड़ा खेल किया है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली, बड़े पैमाने पर यहाँ पैसे लेकर यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके यहाँ नौकरी देने का काम हो रहा है या किया गया है। तो मिला जुला के जो माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है कि हम नौकरी दे रहे हैं और इतना हमने वादा किया था, हमने नौकरी दे दिया, ये कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि क्यों धोखा देते हैं आप लोगों को, क्यों गुमराह करते हैं बिहार के युवाओं को। बिहार के युवाओं को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आप ये जो कहते हैं कि हम इतने लोगों का नौकरी दिए, अरे आप किसको नौकरी दिए ये तो बताइए। आप किसको नौकरी दिए? बिहार के लोगों को कि बिहार से बाहर के लोगों को? मैं फिर कह रहा हूं कि हम पूरा हिंदुस्तान एक है, लेकिन आप सच तो बोलिए। आप ये तो बताइए कि बिहार के लोगों को आप नौकरी नहीं दी है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। आपने डोमिसाइल नीति पर जो आपने लागू किया नहीं किया यहाँ पे, उसके चलते जो है काफ़ी लोग आए, ठीक है आ गए, लेकिन उसमें भी हमारा ये कहना है कि आप तो ये नहीं कह सकते हैं ना भाई कि हमने बिहार के लोगों को नौकरी दिया है। करीब मोटा मोटी करीब 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 लोग होंगे बिहार के जो बिहार में नौकरी जिनको मिला होगा। हम मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर डाटा नहीं है। हमारा आपसे आग्रह है, आपके चैनल से आग्रह है कि आप इसको ज़रूर दिखाएं इस बात को, और सरकार से ज़रूर मांग करें। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग मांग कीजिए कि भाई फर्जीवारों को रोककर जो सही लोग हैं उनको केवल भर्ती कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पैसे लेकर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया। हम बार बार सरकार से मांग करेंगे। रोस्टर का भी घोटाला हुआ है, जो रोस्टर से यहाँ वैकेंसी आनी थी, रोस्टर में भी घोटाला हुआ है। तो हर जगह परत दर परत घोटाला हुआ है। अरे हमें बहुत तकलीफ होता है अतुल प्रसाद के बारे में बोलने में, क्योंकि मैं पहले उनके बारे में अच्छा इमेज लेके चलता था, लेकिन आज जब मैं उनके बारे में बोलता हूं तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। अतुल प्रसाद और ये के पाठक दोनों मिलकर इतना बड़ा घोटाला कर देंगे बिहार में, सरकार के इशारे पर, तेजस्वी जी और नीतीश जी के इशारे पर। यह मैं कभी नहीं समझा था, लेकिन इस बात को जनता को जानना जरूरी है, और बेहद जरूरी है कि बिहार के युवाओं का भविष्य कहाँ जाए। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद बिहार के युवाओं का भविष्य जो है आसमान पर चढ़ जाएगा। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको नौकरी देने की बारी आई तो बिहार के युवाओं को आपने लटका दिया। आपने उन वादों को भूल गए जो वादे पहले किए थे आपने चुनाव से पहले। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, और इस तरह की बातों से पूरा बिहार में, खासकर युवाओं में और यहाँ की जनता में जो है बहुत आक्रोश है कि आपने कहकर धोखा दे दिया। कहा कि इतने नौकरी दे रहे हैं, 1,70,000 दे रहे हैं, 1,80,000 दे रहे हैं, और दिया मात्र 10,000 नौकरी यहाँ पर, और कह रहे हैं 2 नवंबर को गांधी मैदान देखिएगा। तो किसका मेला लगाइएगा? बिहार के लोगों का मेला लगाइएगा कि बिहार के बाहर का पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड और नेपाल और मध्य प्रदेश के लोगों का मेला लगाइएगा? किसका मेला लगाइएगा? आप जो रैली निकालने जा रहे हैं, ये रैली किसका है? वहां पर बिहार का जारी हिम्मत है तो जारी कर दीजिए ना।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं न्यूज चैनल में कि उनकी हिम्मत नहीं होगी और इस बात को बताने की कि बिहार के लोगों को कितना नौकरी दिए हैं, क्योंकि वो डायलेमा में रखना चाहते हैं पूरे बिहार को और बिहार के युवाओं को, और डायलेमा में रखकर बिहार के युवाओं को धोखा देना चाहते हैं और बिहार के पब्लिक के साथ बड़ा फ्रॉड करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अभी यदि उनको थोड़ा सा भी लगता है कि हमारा चैलेंज स्वीकार करना चाहिए तो स्वीकार करें और बिहार के लोगों का रिजल्ट जारी करें कि बिहार के लोगों का जेन्युइन तरीके से कितना आपने नौकरी दिया है। देखिए 1,22,000 का आंकड़ा दे रही है, 1,22,000 के आंकड़े में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगह पास कर गए हैं, उसका भी जारी कर दिए रिजल्ट कि भाई, तो भाई उसमें से वो घटेगा ना। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या भी 8-10 हज़ार हो जाएगी, तो कहाँ नौकरी दे रहे हैं आप। तो ये घोटाला जो है, ये हिंदुस्तान का, बिहार का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला जो है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और सही लोग जो इसमें क्वालिफाई किए हैं उसको नौकरी मिलना चाहिए। मैं उसकी भी वकालत करता हूं। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा के हो रहे घोटाले, फर्जीवाड़े को लेकर बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी ने क्या कुछ कहा। जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, सरकार ये बातें कह रही है कि हमने 1,22,000 रोजगार दी है बिहार के युवाओं को, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो रिजल्ट जारी किया, बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा की, उसमें बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा हो रही है और ये बिहार के युवाओं के साथ सही नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।